खबर बलिया से है, जहां सांसद विधायक निधि में बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल सिंह ने 50-50% कमीशनखोरी का गंभीर खुलासा कर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सांसद और विधायक निधि में खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है और हर काम में 50-50% तक कमीशन लिया जा रहा है। गोपाल सिंह के मुताबिक जिन योजनाओं का मकसद जनता के विकास के लिए था, वही योजनाएं अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों के नाम पर जमकर लूट मची हुई है। निधि का खुला खेल चल रहा है, बिना कमीशन कोई काम नहीं हो रहा। हमने कई जगह शिकायत दी है। इस मामले को लेकर गोपाल सिंह ने कई थानों में FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब तक इस गंभीर आरोप पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जनपद के जनप्रतिनिधियों पर भी सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बलिया में विकास के नाम पर सच में घोटाले का खेल चल रहा है? और अगर आरोप सही हैं, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? फिलहाल प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि इस बड़े खुलासे पर जांच होती है या फिर मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। जो सांसद विधायक निधि का 50-50 पर जो लूटपाट की जा रही है, उसके विरुद्ध मैं कई थानों में FIR दर्ज कराया हूँ। बार बार DM साहब और कप्तान साहब से मिलते हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब जल्द ही मैं सबका बाई नेम पर्दाफाश करेंगे। इसमें कौन कौन से सांसद और विधायक हैं जिनके बारे में आपने थानों में तहरीर दे रखी है? जनपद में कोई ऐसा नहीं है सांसद विधायक जो सांसद विधायक निधि के लूट में शामिल नहीं, कोई नहीं। सब लोग 50% पर जो है सांसद विधायक निधि को बेचते हैं और आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। ऐसे ही मामले में एक उपेंद्र तिवारी ने संग्राम यादव पे लाइट पे 50% का लगाया था, क्या ऐसा ही मामला है? उन्होंने तो संग्राम सिंह यादव और अंबिका चौधरी की तो लूट का पराकाष्ठा है, यहाँ से लेकर के और बंगाल तक और यूपी के कोने कोने तक छाया हुआ है। उनका आय से अधिक संपत्ति सारे लोगों के नज़र में है। वो सांसद विधायक निधि को 25 लाख टारगेट है कि DM 25 लाख से अधिक नहीं दे सकते। ये 850 का जो घोटाला हुआ था सुरहा ताल का, तो उसमें DM ने यहाँ स्टेटमेंट दिया था भारत सरकार को कि एक सांसद 25 लाख से अधिक नहीं देगा और जिस संस्था में रहेगा उस संस्था को मेंबर या ट्रस्टी रहेगा, उस संस्था को नहीं देगा। 850 करोड़ सांसद विधायक निधि मिला करके राज्यसभा विधान परिषद सारे लोग उसे ले करके और उसमें बहसाया गया, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। उपेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया था, तो उस पर आपने बताया। उपेंद्र तिवारी को लेकर के क्या कहेंगे? उपेंद्र तिवारी भी उसी तरह से लूट के छूट में शामिल हैं, उससे बाहर नहीं है। आपने भी सबसे बड़ी बात कही कि सुरहा ताल, यानी यह कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और यहाँ अब आज जननायक विश्वविद्यालय भी है और इसमें आप कह रहे हैं कि 825 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ सांसद विधायक निधि से, जो कहीं न कहीं लूट के दायरे में है, नियम विरुद्ध है। इसके लिए आपने अब तक क्या कदम उठाया है? अब अभी सुरेंद्र भाई साहब जो कह गए कि समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ मरे व्यक्ति के विरुद्ध? और अपराध जो बनता है, कोई अपराध तो जिंदा व्यक्ति के बनता है। आज भी क्या अनवरत जारी है उसमें पैसा जाना? सांसद निधि विधायक निधि सारे लोग मजा काट रहे हैं। एक ठेकेदार से सारी ठेकेदारी हो रही है। जिला के सारे ठेकेदार बेरोजगारी और फाका कसी कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं उन लोग के ताजपोशी को? आप जिले के एक ख्यातिलब्ध प्रबंधक भी हैं, नरहेजी डिग्री कॉलेज के, और आप चर्चित व्यक्ति हैं। आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और आप इस तरह से अगर बात रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में दम है। तो फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? मैं जल्दी ही सबके बारे में बाई नेम इस जिला के
भ्रष्ट प्रशासन के विरुद्ध, प्लस जितने सांसद विधायक हैं सबके विरुद्ध पर्दाफाश करूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।